नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। मैं राजीव रंजन तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मस्ती विद राजीव क्लासेस में स्वागत करता हूं एवं झारखंडी जोहार करता हूं। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। अरे ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है कि देख लेंगे। हौसला कहता है कि देख लेंगे। मेरे प्यारे भाई, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे झारखंड की नदियां, और झारखंड की नदियां का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देख चुके हैं। और झारखंड की नदियां में आज लास्ट क्लास होगा, यानी पार्ट 4। और आज हम झारखंड की नदियां को समाप्त करने वाले हैं। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, आप लोग सभी पार्ट को देखिए और वहां से मैक्सिमम स्कोर उठाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक भी पॉइंट हम छोड़े नहीं हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर आया है, चाहे आने की संभावना है, या उससे जितने प्रश्न बन सकते हैं, उसको हमने देखने का प्रयास किया है। तो अच्छा लग रहा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, लाइक से सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। तो आज चलिए हम लोग आज आगे देखते हैं। तो पहले और दूसरे पार्ट में हम लोग देखे थे झारखंड के उत्तरवर्ती नदी, और तीसरा पार्ट में हम लोग देखे थे झारखंड के पूर्ववर्ती और दक्षिणवर्ती नदी के बारे में, जिसमें हम लोग दामोदर नदी देख लिए, स्वर्णरेखा नदी भी देख लिए, ठीक है, बराकर नदी भी देख लिए, दक्षिण कोयल भी देख लिए। आज हम लोग उससे आगे देखने वाले हैं। तो हेडिंग मारिए पहले, झारखंड की नदियां। झारखंड की झारखंड की नदियां, हेडिंग मारिए, झारखंड की नदियां। ठीक है। और आज हम लोग देखेंगे ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी छोटा छोटा नदी है, आज हम लोग जल्दी देख के समाप्त करेंगे, ठीक है। ब्राह्मणी नदी, इसका उद्गम स्थान लिख लीजिएगा। उद्गम स्थान, इसका उद्गम स्थान जो है दुधवा पहाड़ी से हुआ है। कहां से हुआ है? दुधवा पहाड़ी से हुआ है। इसका उद्गम स्थान दुधवा पहाड़ी से हुआ है। और दुधवा पहाड़ी कहाँ है? तो दुधवा पहाड़ी दुमका में है। कहाँ है? दुमका, दुमका में स्थित है, ठीक है। उद्गम स्थान दुधवा पहाड़ी। मुहाना, यह नदी कहाँ जाकर मिलती है? तो ये नदी हुगली नदी में मिलती है। जिस प्रकार दामोदर नदी हुगली नदी में मिलती है, उसी प्रकार ये भी नदी कहाँ? हुगली नदी में मिलती है। मुहाना, मुहाना हुगली नदी, और हुगली नदी बताए थे कहाँ? पश्चिम बंगाल। कहाँ है? पश्चिम बंगाल। उद्गम स्थान दुधवा पहाड़ी, मुहाना, हुगली नदी। इसके बाद इसकी कुल लंबाई, कुल लंबाई, तो इसकी जो कुल लंबाई है 480 किलोमीटर है। कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। कितना है? 480 किलोमीटर है। उद्गम स्थान दुधवा पहाड़ी, मुहाना, हुगली नदी, कुल लंबाई 480 किलोमीटर। इसकी दो सहायक नदियां हैं, प्रमुख हैं, एक गुमरो और एक एरू।
सहायक नदियां लिख लीजिएगा, यहां से प्रश्न पूछ देता है सहायक नदियां गुमरो और एरो। सहायक नदियां गुमरो और एरो। संबंधित क्षेत्र, तो संबंधित क्षेत्र दुमका हो गया, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा के क्षेत्र हो गया। संबंधित क्षेत्र दुमका, देवघर, साहेबगंज, गोड्डा का क्षेत्र, ठीक है, इससे संबंधित हो गया। तो उद्गम स्थान कहाँ देखिए, दुधवा पहाड़ी, दुमका। कहाँ? दुधवा पहाड़ी, दुमका। मुहाना, हुगली नदी, पश्चिम बंगाल। कुल लंबाई 480 किलोमीटर। सहायक नदियां गुमरो और एरो। संबंधित क्षेत्र दुमका, देवघर, साहेबगंज, गोड्डा, ठीक है। तो पिछले वाले नदी को याद कर रहे हैं कि नहीं? तो याद करते रहिएगा कि दामोदर नदी का सहायक नदी कौन है, सोनरेखा की सहायक नदी कौन है, और जितने भी नदियां हैं जो पढ़ा दिए हैं उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ब्राह्मणी नदी, इसके बाद हम लोग देखते हैं एक बहुत ही अच्छा नदी है और यहाँ से प्रश्न पूछता है, ठीक है। उस नदी का नाम देखते हैं हम लोग। आज के क्लास का सबसे प्रमुख नदी, यहां से प्रश्न पूछता है मयूर राक्षी नदी। मयूर राक्षी नदी, इसका उद्गम की अगर बात कर लेते हैं, उद्गम क्या? उद्गम कहां से यह मयूराक्षी नदी निकली हुई है? तो त्रिकुट पहाड़ी, और त्रिकुट पहाड़ी जो है वो देवघर में है। उद्गम त्रिकुट पहाड़ी, और त्रिकुट पहाड़ी कहाँ? देवघर में है। देवघर, मयूराक्षी नदी। अब मुहाना, यह किस नदी में जाकर मिलती है? तो ये भी नदी जो है मयूराक्षी हुगली नदी में मिलती है। मुहाना, मुहाना कहाँ? हुगली नदी। उद्गम त्रिकुट पहाड़ी देवघर, मुहाना हुगली। मयूराक्षी नदी की लंबाई की अगर बात कर लेते हैं तो मयूराक्षी नदी का लंबाई जो है 250 किलोमीटर है। कितना है? 250 किलोमीटर लंबाई, 250 किलोमीटर। कितना है? 250 किलोमीटर। तो मुहाना लंबाई देख लीजिए। इसके बाद सहायक नदी, इसकी सहायक नदी हम लोग 3, 4, 5 प्रकार के नदी को लिखेंगे। सहायक नदी, सहायक नदी धोवाई, एक सहायक नदी है धोवाई, और तीसरो टिपरा, धोवाई, धोवाई, ठीक है, धोवाई और टिपरा। कौन है? धोवाई, धोवाई, टिपरा। कौन है? टिपरा। धोवाई है, टिपरा है, भामरी है, भामरी है, पुसरो है, भामरी है, पुसरो है, दौना है, द्वारका है और बाकेश्वर है। दौना, द्वारका,
बाकेश्वर है। धुवाई, टिपरा, भामरी, पुसरो, दौना, द्वारका और बाकेश्वर। बाकेरेश्वर, 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 ठीक है। इसकी सहायक नदियां हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं इसका उपनाम। इसका उपनाम है, और इस नदी को मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है या मोतीझरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। मोर, उपनाम, मोती नदी और मोतीहारा नदी। कौन? मोतीहारा नदी, मोतीहारी नदी। इसके उपनाम है मोती नदी और मोतीहारी नदी। तो मयूराक्षी देख लिए कि उद्गम त्रिकुट पहाड़ी, मुहाना हुगली, लंबाई 250 किलोमीटर, सहायक नदी धुआई, टिपरा, भामरी, पुसरो, दौना, द्वारका और बाकेश्वर। उपनाम मोती नदी और मोतीहारी नदी। संबंधी क्षेत्र देख लेते हैं। तो संबंधी क्षेत्र में आपको इधर पड़ता है संथाल परगना के क्षेत्र में, तो दुमका, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा के तरफ। संबंधित क्षेत्र दुमका, देवघर, साहेबगंज और गोड्डा के क्षेत्र, गोड्डा के क्षेत्र की तरफ। और इसका मेन पॉइंट, इसी नदी पे मसानजोर नामक बांध का निर्माण किया गया है। इसी नदी पर मसानजोर बांध का निर्माण किया गया है। और स्टार अब मसानजोर बांध का निर्माण, और ये किसके सहयोग से बना है? तो कनाडा के सहयोग से बना था। यह बांध कनाडा के सहयोग से निर्मित, किसके सहयोग से निर्मित है? कनाडा के सहयोग से निर्मित है। ये रहा मयूराक्षी नदी के बारे में। अब दो नदी है, एक शंख नदी और अजय नदी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न शंख नदी से इससे जो पिछला जेपीएससी हुआ था उसमें पूछ दिया था, और अजय नदी से भी प्रश्न आए हुए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। शंख नदी, शंख नदी, शंख नदी, शंख नदी के बारे में हम लोग देखते हैं। शंख नदी का उद्गम चैनपुर पलामू से हुआ है, चैनपुर गुमला से हुआ है। उद्गम चैनपुर गुमला। चैनपुर पलामू इसलिए बोला गया कि पलामू में भी चैनपुर है, ठीक है। उद्गम चैनपुर गुमला। मुहाना इसका जो है वो दक्षिणी कोयल है। मुहाना दक्षिणी
कोयल कहाँ है? मुहाना दक्षिणी कोयल। और दक्षिणी कोयल के बारे में हम लोग देखे थे कि नगरी से निकलती है। और इस दक्षिण कोयल के बारे में बता रहे हैं कि इसका जो मुहाना है ब्राह्मणी नदी है, इसकी कुल लंबाई 285 किलोमीटर था। इसकी सहायक नदी के बारे में उत्तरी कारो और दक्षिणी कारो बताए थे। ठीक है, तो मुहाना हो गया दक्षिणी कोयल। अब लंबाई इसकी 240 किलोमीटर है, कुल लंबाई 240 किलोमीटर। कितना? 240 किलोमीटर। तो उद्गम कहाँ है? चैनपुर गुमला, मुहाना दक्षिण कोयल, कुल लंबाई 240 किलोमीटर। और अपवाह क्षेत्र जो है इसका सीमित है, ये गुमला में बहती है। अपवाह क्षेत्र लिख लीजिएगा, यही प्रश्न पूछ दिया था। अपवाह क्षेत्र एपीएससी में गुमला। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अजय नदी। अजय नदी स्टार उद्गम। अजय नदी का उद्गम जो है बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। और बिहार के किस जिले में है? तो बिहार के जमुई जिले में है। जमुई जिले में, जमुई जिले में। और कहाँ? बिहार। जमुई जिले कहाँ है बिहार में? तो जब हम पहला क्लास लिए थे झारखंड का, तो उस टाइम बताए थे कि झारखंड, बिहार के कौन जिले झारखंड से सटा हुआ है? तो उसमें हम बताए थे रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर। तो वही जमुई है। और जमुई अगर विस्तृत जानिएगा तो जमुई में सोना का खान है। ठीक है, सोना मिलता है, वो जब बिहार पढ़ेंगे उस टाइम। ठीक है, उद्गम। अब इसका मुहाना। मुहाना जो है भागीरथी नदी, मुहाना भागीरथी। और एक कटवा, और कटवा जो है पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल। ठीक है, उद्गम जमुई, मुहाना भागीरथी, कटवा वेस्ट बंगाल। यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है अजय नदी से। ठीक है, इसकी कुल लंबाई की बात अगर कर लिया जाए तो कुल लंबाई 288 किलोमीटर है, कुल लंबाई। नेक्स्ट पॉइंट, कुल लंबाई 288 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, उद्गम जमुई भागीरथ, कुल लंबाई 288 किलोमीटर। और इसकी जो सहायक नदियां हैं, तो इसकी सहायक नदियां हैं पत्थरो और जयंती। इसकी सहायक नदी, यहीं से प्रश्न पूछता है सहायक नदी से। ठीक है, सहायक नदी पत्थरो और जयंती। सहायक नदी कौन है? पत्थरो और जयंती। संबंधी क्षेत्र वही दुमका, देवघर और जामताड़ा। संबंधित क्षेत्र संबंधित क्षेत्र दुमका, देवघर, जामताड़ा। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। शंख नदी कहाँ? चैनपुर गुमला से निकली हुई है। मुहाना इसका दक्षिण कोयल है, इसकी लंबाई 240 किलोमीटर है। और इसका अपवाह क्षेत्र गुमला है। अजय नदी की बात करते हैं तो इसका उद्गम जमुई जिला बिहार में, मुहाना भागीरथ की नदी कटवा में। और कुल लंबाई 288 किलोमीटर। सहायक नदी पत्थरो और जयंती। संबंधित क्षेत्र हो गया दुमका, देवघर और जामताड़ा। ये रहा अजय नदी। अब एकदम छोटा छोटा नदी है जिसको सिर्फ आप लोग को उद्गम और मुहाना याद करना है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। और
इसको मिटा देते हैं। ये जो छोटा छोटा नदी है उसको हम लोग डायग्राम में देखेंगे, क्योंकि याद करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ लिखिए नदी, ठीक है। यहाँ लिखिए उद्गम, उद्गम, यहाँ नदी वहां उद्गम। नेक्स्ट में लिखिए मुहाना, मुहाना, एक एक करके लिखाना। और यहाँ लंबाई, सहायक नदी, सहायक नदी तो इसका कोई है नहीं, और लंबाई, ठीक है। ठीक है, चलिए नदी, गुमानी, गुमानी नदी, गुमानी। और गुमानी नदी कहाँ इसका उद्गम है? राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी, और राजमहल की पहाड़ी, तो राजमहल की पहाड़ी। और इसका मुहाना जो है गंगा नदी, और गंगा नदी इसकी मुहाना जो है गंगा नदी, गंगा नदी। और गंगा नदी कहाँ? तो वेस्ट बंगाल में जहाँ बहती है, ठीक है। अब इसकी सहायक एक नदी है जो कभी एग्जाम में पूछ लेता है, और इसकी सहायक नदी एक है मेरल, मेरेल, मेरेल, इसकी सहायक नदी मेरेल। अब बासलोई, अगला नदी हम लोग देखेंगे बासलोई नदी, बासलोई कौन नदी है? बांसलोई। और बांसलोई नदी की अगर बात करते हैं तो इसका उद्गम जो है वो बांस पहाड़ी, और बांस पहाड़ी गोड्डा में है, बांस पहाड़ी, और बांस पहाड़ी जो है गोड्डा में है, उद्गम बांस पहाड़ी है। और ये जो नदी जाकर मिलती है वो कहाँ? तो हुगली में, हुगली नदी में। और हुगली बताए थे कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। इसकी सहायक नदी के बारे में उतना कोई उल्लेख नहीं है, बासलोई। इसके बाद हम लोग देखते हैं तर्जना नदी, तर्जना, तर्जना, तर्जना नदी, एक भी नदी नहीं छोड़ रहे हैं, यही मान के चलिए, तर्जना नदी। और ये नदी जो है बुंडू तमाड़ से निकलती है। कहाँ? बुंडू तमाड़ जगह से, बुंडू तमाड़। और बुंडू तमाड़ कहाँ है? रांची। कहाँ है? रांची में। तर्जना नदी बुंडू तमाड़ कहाँ है? रांची। और ये जो नदी है वो कारो नदी में जाकर मिलती है, कारो नदी में जाकर मिलती है, गुमानी, बासलोई। इसके बाद एक नदी देखते हैं हम लोग काची, काची नदी, जिसके बारे में अभी तो नहीं पढ़े हैं लेकिन पढ़ लेंगे। काची नदी ये दसम जलप्रपात का निर्माण करती है, काची नदी की जलप्रपात का निर्माण करती है दसम जलप्रपात, वो आगे पढ़ेंगे जब जलप्रपात पढ़ेंगे। तो काची नदी, काची नदी का उद्गम जो है तमाड़, रांची से, तमाड़ रांची से। काची नदी की उद्गम कहाँ? तमाड़, रांची से। और ये जाकर कहाँ मिलती है? तो स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा नदी, काची स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है। अब एक है रारो नदी, रारो, रारो नदी, रारो नदी ये चाईबासा, कहाँ से इसका उद्गम कहाँ है? चाईबासा। और चाईबासा कहाँ है? चाईबासा। और चाईबासा जो है पश्चिम सिंहभूम में, कहाँ है? पश्चिम सिंहभूम में है। जब बताए थे चाईबासा के बारे में कि कोल्हान क्षेत्र, कोल्हान क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? चाईबासा, तो वही चाईबासा, ठीक है, पश्चिम सिंहभूम।
और ये भी जो नदी है वो कहाँ जाकर मिलती है, तो कारो नदी में, कारो नदी में, कारो नदी में, कारो नदी में। इसका लंबाई के बारे में लिख लीजिए 58 किलोमीटर। ये प्रश्न पूछेगा नहीं लेकिन लिख लीजिए, ठीक है। तो गुमानी हम लोग देख लिए, गुमानी कहाँ से निकलती है, राजमहल की पहाड़ी से। मुहाना कहाँ है, गंगा नदी वेस्ट बंगाल। मेरेल बासलोई बांस पहाड़ी, और बांस पहाड़ी कहाँ है, गोड्डा में, ये जाकर मिलती है हुगली नदी में। तर्जना की बात करते हैं तो बुंडू तमाड़ रांची में, और मुहाना हो गया कारो नदी में। काची नदी की बात करते हैं तो तमा इसके मुहाना हो गया सोनरेखा नदी में। रारो नदी चाईबासा पश्चिम सिंहभूम, और ये जाकर मिलती है कारो नदी में। इसकी कुल लंबाई 58 किलोमीटर। तो हम लोग नदी को समाप्त कर लिए, कितने क्लास में, 4 क्लास में। आराम से देखिएगा और पढ़िएगा, याद भी कीजिएगा, लिखिएगा। यहाँ से प्रश्न बहुत सारे पूछते हैं, ठीक है। तो क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, शेयर, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और कमेंट कीजिएगा तभी पता चल जाएगा कि क्लास कैसा है कैसा नहीं है, समझे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।